हमारी आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है साइनोनिम्स। आज मेरे भाई हम पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पेन देना, पेन नहीं है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे जी। बिना देरी के अपने सेशन को शुरू करता हूँ। ये मेरा वर्ड है एक, ये उसके सामने साइनो है और नीचे उसके एंटो हैं। इस तरीके से आपको मिलेंगे। टेस्टिफाई का मतलब होता है मेरे भाई किसी चीज की गवाही देना। टेस्टिफाई करना, गवाही करना, गवाही देना। डिपोज हो गया, है ना, एक्सप्लिकेट हो गया। सर्टिफाई करना, किसी चीज को अनाउंस करना। असर्ट, जोर देना। कोलैबोरेट, कोरॉबरेट मतलब किसी चीज की पुष्टि करना, किसी चीज की पुष्टि करना है। डेमोन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन करना। इविंस मेरे भाई प्रत्यक्ष करना। स्वेर मतलब कसम खाना। किसी चीज की आप गवाही दे रहे हो, किसी चीज की आप कसम खा रहे हो, तो ये सारे वर्ड दिखाते भी आप किसी बात को जोर दे रहे हो, एक्सप्लेन दे रहे हो, आप किसी चीज को सपोर्ट करने के सेंस में गवाही दे रहे हो जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सपोर्ट करने के सेंस में आप गवाही दे रहे हो। एंटो क्या जाएगा मेरे भाई? डिसअप्रूव, किसी चीज को आप अप्रूव नहीं कर रहे हो। अपोज, विरोध कर रहे हो ना, बिलाई कर रहे हो। गेन से होते कहा सुनी, वैसी कहीं सुनी बातें। देखो, गेन से का मतलब जो कोई बातें ना जिनका कोई तर्क ना हो, जिनको कोई मतलब कि ठोस सबूत ना हो, वो वाली हो जाती है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोध, विरोध करना। इग्नोर करना, है ना। रिपुलिडेट करना, किसी चीज को, किसी चीज का विरोध करना, ये सब जो होता है इन्हें बोला जाता है जी। नहीं, वर्कशीट नहीं करा रहे हम जी। ओके। हाँ, और मैं आपको बता दूं, कल सुबह मॉर्निंग में 8 AM से, 8 नहीं 9 से चलती है ना क्लास। कल हम 9 AM से मेरे भाई हम क्या करेंगे? कल हम अपनी प्रोनाउन की वर्कशीट का सॉल्यूशन करेंगे। प्रोनाउन की जो हमारी वर्कशीट होगी, जो कि मैं अभी आपको दे दूंगा, बिल्कुल रेडी है। मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। एमटीएस बैच के प्रोनाउन चैप्टर की लास्ट क्लास में आपको मिल जाएगी, लास्ट पीडीएफ में। और कल हम उसका क्या करेंगे मेरे भाई? कल हम उसका वर्कशीट का सॉल्यूशन, कल फ्राइडे है ना, कल नहीं परसों करेंगे, संडे सैटरडे में, सैटरडे को करेंगे हम इसका, सैटरडे को। सैटरडे को हम 9 AM प्रोनाउन की वर्कशीट का सॉल्यूशन कर रहे होंगे सैटरडे में। कल नहीं, सैटरडे में, सैटरडे में करेंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ जाता हूँ। अगला वर्ड है मेरे भाई थ्रिफ्टी। का मतलब हो जाता है मितव्ययी, खर्च करने वाला। याद करने का तरीका, 350। जहां 50 खर्च करने की चीज है वहां आप 3 रुपए खर्च करते हो। थ्रिफ्टी को याद करो, जहां 50 खर्च करना चाहिए वहां आप 3 रुपये खर्च करे हो। नहीं, ऐप पर होगी, ऐप पर होगी। ठीक है। थ्रिफ्टी मतलब 50 की जगह 3 रुपए खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, कंजूस टाइप है, जो कम खर्च करता है ना, जो कम खर्च करता है। फ्रूगल, जो गले हुए फ्रूट खाए, मतलब कि कम खर्च करने वाला है। पैर्सिमोनियस, जो मनी को पर्स में रखे, खर्च नहीं करता, मनी को पर्स में रखता है जी। सर कल मेरा एग्जाम था, अच्छा हुआ, बट ओनली इंग्लिश का अच्छा हुआ। रोशनी राव, मतलब सिर्फ इंग्लिश का अच्छा हुआ। तबीयत में आराम है जी। हम्म। है ना। पर्सिमोनियस, पर्स को मनी में रखने वाला व्यक्ति। पर्सिमोनियस, देखो एक था पर्सी और मनी अस। हम अपने मनी को सिर्फ पर्स में रखते हैं, खर्च नहीं करते। हम अपनी मनी को खर्च नहीं करते, पर्स में रखते हैं। फ्रूगल, गले हुए फ्रूट खाने वाला, क्योंकि गले हुए फ्रूट सस्ते मिल जाते हैं। 50 रुपए के फ्रूट 3 में मिल जाएंगे ऐसे। इकोनॉमिकल तो आपको पता ही है, जो कम खर्च करने वाला, वो सेविंग हो गया, है ना। स्पेयरिंग हो गया, कम खर्च करने वाला। प्रोविडेंट हो गया, जो प्रोवाइड करता है, कम कम प्रोवाइड करता है जी। अनीता जी हैप्पी बर्थडे। ओके। उसका ऑपोजिट क्या चला जाएगा? एक तो थ्रिफ्टी है, जो 3 खर्च करता है 50 की जगह, ये तो थ्रिफ्टी हो गया। ऑपोजिट जाएगा वेस्टफुल, जो ज्यादा खर्च करता है। प्रोडिगल, है ना, प्रोडिगल, पर ऑडिगल, जो हरदम अपने साथ ऑडी रखता है। जिम में नहीं कौड़ी, साथ है ऑडी, जो हरदम ऑडी को गैल रखता है, मतलब ज्यादा खर्च करता है। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब एक्स्ट्रावेज लेने वाली आंट,
आपने देखा होगा आंट कैसे सब्जी लेती हैं जी, आंट कैसे सब्जी लेती है, आधी किलो आलू, 250 ग्राम टमाटर, हरी मिर्च और धनिया फ्री साथ में, है ना, और 100 ग्राम प्याज, ऐसे लेती हैं आंट सब्जियां। लेकिन कोई ऐसी आंट है जो एक्स्ट्रा सब्जी लेती है, 5 किलो आलू, 2 किलो टमाटर। इस टाइम पे 2 किलो टमाटर कोई ले सकता है? प्याज, 1 किलो प्याज, आधी किलो हरी मिर्च, धनिया भी पैसे का जो लेती है। वरना धनिया तो फ्री होता है, जैसे लुभाव समझते हो, पहले हम दुकान पे जाया करते थे कोई सामान लेने, तो हम लोग लुभाव मांगते थे दुकानदार से, भाई लुभाव दे दे, लहवाब लुभाव बोलते थे जिसको। तो ऐसी ये सब्जी वाले से मांगते हैं धनिया, हरा धनिया। तो एक्स्ट्रावेगेंट जो एक्स्ट्रावेज लेने वाली अंट है ना। इम्प्रोविडेंट है, प्रोविडेंट मतलब जो कम खर्च करता है, देख के चलने वाला, इम लगा का ऑपोजिट हो गया, है ना। प्रोफिलगेट, क्या हुआ? क्या दिक्कत कर रहा है? दिक्कत क्या कर रहा है ये तो बता दो। ये शर्ट लाइनिंग की है, इसका रीजन ये है, ये लाइनिंग की शर्ट है, इसका रीजन ये है। बोर्ड से ही चल रहा है ना, तो कैमरे शर्ट से क्या लेना देना है? शर्ट से क्या लेना देना है? अब हमने शर्ट, महंगी शर्ट पहनी है ना ये जादू की शर्ट है भाई, ये शर्ट की जादू की है ये। जी, शर्ट से क्या लेना देना आपको? इस शर्ट से आपको क्या लेने देना, हमें ये बताओ जी, है ना। स्पेंड थ्रिफ्ट, जिसने स्पेंड कर दिए हो 350, 350 खर्च कर दिए हो। स्पेंड थ्रिफ्ट, जिसने 350 स्पेंड कर दिए हो, बताओ। जिसने 350 रुपये स्पेंड कर दिए हो, इसका इसका मतलब क्या है? हाँ, ज्यादा खर्च कर रहा है ना कोई व्यक्ति, हाँ जी। लंबा लंबा दिख रहा है, भाई देखना कुछ है, स्क्रीन साइज बड़ी है, देखना भाई कुछ, फोन में चला के देख लो। हाँ, कोई भी नहीं, हम तब तक आगे बढ़ते हैं। वो देख रहे हैं। टॉर्पिड का मतलब होता है मेरे भाई बेमन, मतलब विदाउट इंटरेस्ट आप किसी काम को करते हो, विदाउट इंटरेस्ट बेमन जो हो जाता है, विदाउट इंटरेस्ट बेमन। स्लैक हो जाता है एक वर्ड, एस स्लैक, सलाखों के पीछे लोग बेमन जाते हैं, है ना। सीडी एंट्री भाई, सीधी आंट, सीधी आंट बिना मन की होती है, एफर्टलेस है, डल है, निरस। स्लगिश हो जाता है जो सुस्त हो, निरस हो, बिना मन को काम करने वाला, स्लगिश। जो, हाँ, स्लो स्लो घिसने वाला। बताओ जी। स्लगिश, हाँ जी, जिग जैग लग रहे हैं शर्ट की वजह से, हाँ जी। देखना भाई क्या ऐसा कुछ है? स्क्रीन साइज ला, जी अब ठीक है? बताओ जी, अब ठीक है? अब ठीक है? स्लगिश, स्लो घिसने वाली, स्लो घिस रही है भाई किसी चीज को, हाँ सब सही है, ठीक। स्लगिश, चावल बनाए कुकर में, चावल नीचे लग गए, उनको साफ करने में स्लो घिस रही है, सुस्त, बिना मन के, कुकर है ये, चावल में घिसने लग रही है, स्लगिश, स्लो घिसने वाली, है ना। स्लगिश, इनर्ट हो जाता है जिसके अंदर, इन अर्ट मतलब जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट ना हो। और लेथर्जिक मतलब मैंने आपको याद कराया था, लेट हार जी से, जो जी से हार जाए, मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो लेथर्जिक मतलब लेट हार जी, जो जी से हार गया, मन से हार गया, मतलब उसका मन ही नहीं है भाई, बेमन है। स्लैक को याद रखो, सलाखे, भाई जेल के पीछे थोड़ी ना जाना चाहता कोई, कोई इच्छा से जेल के पीछे जाना चाहता है? नहीं। सेडेंटरी को कैसे याद करो? सीधी आंटरी, हमारी सीधी सी आंट है, उसका मन ही नहीं करता कोई काम करने का, मतलब थोड़ी सी सीधी सी आंट है, एफर्टलेस है, डल है, स्लगिश, इनर्ट है, लेथर्जिक हो गया। अच्छे वर्ड है ये सारे। देखो अगर आप इनको सबको याद कर लोगे तो आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम दो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी फिर। टॉर्पिड को कैसे याद करोगे?
TORPID, बताओ कैसे याद करो, बताओ जी। टॉर्प आईडी, टॉर्प क्या हो जाता है मेरे भाई, टॉर्प, टॉर्क तो होता है, टॉप तो नहीं सुना मैंने कोई वर्ड। और टॉर्पिड मतलब कि देखो, ये ऐसे देख लेना, टॉर्पिड अपने हिसाब से देख लेना भाई। एक तरफ है जिसका मन ना हो, जिसको इंटरेस्ट ना हो, जो किसी काम को करने का इच्छुक ना हो, मन ना हो, इंटरेस्ट ना हो, इच्छुक ना हो। और दूसरा है इंगेज्ड, जो किसी काम में बिजी है, काम में लगा हुआ है ना। विगोरस हो जाता है, जो एक्स्ट्रा केयर करने वाला। भाई गर्म पानी ला देना। एक्स्ट्रा केयर करने वाला। याद कैसे करोगे, वी गौर अस, वी मतलब हमारी, गौर करता है अस, वो हमारी चीज पे बहुत गौर करता है। कोई टीचर था जैसे, हाँ जी, हाँ, हाँ टॉर्पिड, हाँ ऐसे देख लेना, टॉर को पकड़ने का मन नहीं कर रहा है, इस तरीके से देख सकते हैं। वी गरस, जो हमारी चीज को, हम जैसे आप किसी टीचर के पास जाते हो कॉपी चेक कराने, तो जैसे ही आपका नंबर आ जाता है वो बहुत ध्यान से आपकी कॉपी को चेक करता है, मतलब वह हमारी चीज को, हमारी चीजों के लिए स्ट्रिक्ट हो जाता है, ज्यादा ध्यान देता है। डायनामिक हो जाएगा, ऊर्जा से भरा हुआ। देखो एक तरफ है इंसान का मन नहीं है, दूसरी तरफ हो जाएगा इंसान का बहुत ज्यादा मन है, या बहुत ज्यादा इच्छुक है ना। लाइवली हो जाएगा, ऊर्जावान, लाइवली ऊर्जावान होता है, लाइवली मतलब ऊर्जावान। हाँ टॉर्पिड, टी और पी भाई, हाँ इस तरीके से देख सकते, टॉर्पिड मतलब टी और पी, टी और पीओ भाई, हमारी तो इच्छा नहीं होती चाय वाय पीने की। टॉर्पिड टी और पीओ, हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है चाय वाय पीने की, इस तरीके से देख सकते हो। हाँ जी, है ना। एनिमेटेड हो जाता है मेरे भाई, ऊर्जा से भरा हुआ। और विवेशियस हो जाता है मतलब कि एनर्जेटिक, एनिमेटेड विवेशियस ही हो जाता है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक वाला है ये। अब विवेशियस को ऐसे देखो, वाइवासियस, वाइवा को देख के ना, विवेशिटी एक वर्ड मैंने आपको याद कराया था, वाइवासिटी, VIVA, विवेशिटी मैंने आपको एक वर्ड याद करा था, वाइवा सिटी। सिटी के लोग वाइवा बड़े जोर शोर के साथ देते हैं, बड़े उत्साह के साथ देते हैं, बड़े उत्साह के साथ देते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस हो जाता है बहुत बड़ा, विशाल, शानदार, भव्य, मतलब ट्रिमेंडस उस सेंस में जाता है। ऑफुल भद्दा के सेंस में जाता है, बड़ा कोई चीज है ना। ऑफुल, टेरिबल डरावना, टेरिफिक हो जाएगा मेरे भाई। ड्रीडफुल डरावना, ट्रिमेंडस। हाँ विशाल, कोई चीज विशाल है, डराने वाली, कोई चीज विशाल है, बहुत बड़ी चीज है, डराने वाली, जिसको देख के आपको डर लग जाए। हाँ जी, जिसको देख के आपको डर लग जाए। तो ऑफुल हो जाता है कोई चीज भद्दी सी है, बड़ी है। टेरिबल मतलब डरावनी, टेरिफिक हो गया। ड्रीडफुल मतलब डरावनी कोई चीज है, खतरनाक। इनॉर्मस विशाल है, कोलोजल विशाल है ना। एक्स्ट्रॉर्डनरी विशाल है। और मोमेंटियल हो जाएगा विशाल। मोनुमेंटल मतलब कोई चीज बड़ी है, मोनुमेंटल। देखो इनॉर्मस जो नॉर्मल नहीं है, ई नॉर्मस है, नॉर्मल से एक्स्ट्रा है। देखो नॉर्मल है, इसमें इनॉर्मस, तो इसमें नॉर्मल वाला सेंस है, नॉर्मल मतलब सामान्य, और ई लगा के एक्स्ट्रा है, नॉर्मल से कोई चीज एक्स्ट्रा है, विशाल है। कोलोजल, मतलब कोलोजल को कैसे याद करोगे, कोलोसाल, सालों तक के कोयला है, बहुत विशाल कोयला है। कोलोजल मतलब कोयला साल, साल तक कोयला चलेगा, इतना सारा कोयला है, इस तरह। एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब कि कोई चीज सामान्य से विशाल है, उस तरीके से याद रख सकते हो। एक तरफ सेंस है विशाल का, तो दूसरी तरफ सेंस होगा नॉर्मल होने का, सामान्य होने का। दूसरी तरफ सेंस होगा नॉर्मल होने का, सामान्य होने का। हाँ जी, बार बार विशाल मत बोलो, बड़ा टूटा हुआ दिल लग रहा है विशाल नाम से आपका ना। कॉमन मतलब सामान्य, फैमिलियर जो हम जैसा है। इंफीरियर क्वालिटी में निम्न होना। मिनिएचर तुच्छ होना, छोटा होना, है ना। और कन्वेंशनल हो जाता है सामान्य। कन्वेंशनल मतलब नॉर्मल साइज का, कोई चीज नॉर्मल है उसे कन्वेंशनल बोल देते हैं, है ना। और कस्टमरी सामान्य ही होता है। इनसिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण नहीं है। सिग्निफिकेंट मैंने आपको याद कराया था, साइन सफिशिएंट। सिग्निफिकेंट मतलब आपके साइन ही सफिशिएंट होना चाहिए, कोई चीज विशाल है, बड़ी है, इंपॉर्टेंट हो, इन लगा के ऑपोजिट हो जाएगा, जिसका कोई महत्व ना हो।
एक है बड़ी चीज विशाल चीज, दूसरा उसका ऑपोजिट हो गया जी। आगे बढ़ जाऊं। ट्रेवियल हो जाता है कष्ट सर जी। CGL CHSL CGL में आप कंफ्यूजिंग पेयर और वो कब कराओगे? तो जान ले लो हमारी, है ना, जान ले लो हमारी। नॉर्मल क्लास हम ले नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूजिंग पेयर सुपरफ्लुअस कब कराओगे? मतलब हम ठीक, हम ऐसा नॉर्मल क्लास हम ले नहीं पा रहे और तुम एक्स्ट्रा क्लास लगवा लो हमसे। यही प्यार है तुम्हारा हमारे लिए, यही हमदर्दी है, यही अटैचमेंट है। ट्राइवियल हो जाता है मेरे भाई कष्ट। याद कैसे करोगे? TRA और VIAL, है ना। ट्रावियल, ट्राई करने से हम सब, हम सब, हम सब ट्राई कर करके कष्ट पा चुके हैं। ट्रेवियल, है ना। ट्रेवियल को कैसे याद करोगे बताओ जी? और ये कैसे याद करोगे? TRAVAIL, ट्राविल, है ना। कैसे याद करोगे बताओ जी? जोड़ो इसको। TRAVAIL, इल तो चलो बीमार हो गया, इल तो बीमार हो गया, है ना। ट्रेवियल मतलब, ट्रेवियल ऐसा देख सकते हो, 3 बार इल, ट्रेवियल 3 बार इल। ट्रेवियल मतलब 3 बार इल, हाँ, 3 बार इल, 3 बार ट्रेवियल, 3 बार इल होना, 3 बार बीमार हो गए तो भाई कष्ट तो होगा। हाँ जी, हाँ जी। टॉवल हट गया कष्ट होगा? नहीं जी, नहीं जी। ठीक, तो ट्रेवियल ऐसे देख लो, 3 बार इल, ट्रेवियल 3 बार इल। अगर आप लोग 3 बार इल हो गए, अगर आप लोग 3 बार इल हो जाओगे तो भाई कष्ट तो आपको होगा ना। जैसे हम बार बार बीमार हो रहे हैं, कष्ट हो रहा है। ट्रबल हो जाता है कष्ट, स्ट्रेस आपको पता ही है। हार्डशिप हो जाता है दुख कष्ट पीड़ा, है ना। पेन्स हो जाता है, देखो पेन का मतलब है दर्द, और पेन्स का मतलब अथक प्रयास, कष्टदायी होता है। मिजरी दुख हो जाता है। एगोनी मतलब कष्ट है। स्ट्रेट हो गया, जियोपार्डी खतरा है। रिगर हो जाएगा जो कष्ट है। तो इसमें एक एगोनी वर्ड अच्छा आता है, इसको याद करो। एगो मतलब पहले, और NY मतलब नाई, बाल काटने वाला जो बार्बर होता है। तो एगोनी मतलब एगो नाई, पहले नाइयों के लिए बड़ा कष्ट था। जो पहले नाई होते थे उनसे हुक्का चिलम भरवाई जाती थी, खाट पे नहीं बैठने दिया जाता था, और उनका मुख्य काम था लगन ले जाना, लगन लाना। लगन समझते हो जी? ऑफलाइन क्लास को ऐप पर ऑफलाइन से होने में बाद में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहले उनके लिए बड़े कष्ट थे, आजकल ऐसा नहीं है। उनको पूरे घर के लोग उनसे बाल बाल कटाते थे, और उनको जो उसमें बैसाख में नाज दिया जाता था। हाँ, हाँ। ट्रेवियल या ट्रेवल करके आप लोगों को कष्ट हो गया, ऐसे भी याद रख सकते हो। ट्रेवियल मतलब ट्रेवल से आपको कष्ट हुआ, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ट्रेवियल ये 3 बार ही लिया, ट्रेवल करके कष्ट हुआ। स्ट्रेट हो जाता है भाई जी, उससे देख सकते हो। जियोपार्डी तो खतरा होता है, मैंने कल आपको याद कराया था। जियोपार्डी, जियोपर्डाई, जियो पर मरोगे भी भाई, एक न एक दिन सभी को मरना है, एक न एक दिन सभी को मरना है। जियोपार्डी, जियो पर डाई तो है ही, मरना तो सभी को है, कष्ट तो सबको होना ही होना। एक तरफ कष्ट है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा मेरे भाई? कोई चीज नॉर्मल होना, सामान्य। ईज मतलब आसानी है ना। सोलेस हो गया जी, रिलीफ हो गया, कंफर्ट आपको याद होगा, है ना। कंसोलेशन है, रिलैक्सेशन आपको याद है ना। और डाइवर्जन हो गया, अम्यूजमेंट आपको याद है। अब देखो इनमें कौन कौन से वर्ड आपको याद होंगे। ईज वाला बेसिक है, कंफर्ट इज बेसिक है, रिलैक्सेशन याद है, अम्यूजमेंट याद है ना। कॉन्सोलेशन याद होगा आपको, कंसोलिडेट करना, किसी को स्थावना देना, किसी को शांत करना। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा, SOLACE, सोल एक। अब अगर एक आपका तन मन एक हो जाए, अगर आपकी आत्मा एक हो जाए, आत्मा शरीर से भटके ना, एक हो जाए, तो मुक्ति मिल जाती है। तो सोलेक से ही आपको, सोल मतलब आत्मा, SOUL, सोल होती है आपकी आत्मा। तो सोल एक,
ऐसे, या फिर इस तरीके से दूसरा तरीका ये है, सोलो एसी में, एसी, एसी में सोने से आपको बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़ा सुख मिलता है। एसी में सोने से आपको बड़ी तसल्ली सुख मिलता है। सॉलेक को इस तरीके से याद रख सकते हो। हाँ जी, जी। अगला वर्ड है टी राइट। टी राइट मतलब घिसे पिटे, घिसे पिटे, है ना। हैंकेंड हो गया, बैनल हो गया, है ना, क्लिश्ड हो गया, वेपिड हो गया, कॉमन प्लेस हो गया, ये इसमें अच्छा वर्ड है। स्टीरियोटाइप्ड ये अच्छा वर्ड है, और ऑब्लिगेटरी ये अच्छा वर्ड है। 3 वर्ड इसमें अच्छे हैं, बाकी वर्ड आ जाए इस तरीके से लिख दिए हैं बस। घिसे पिटे कोई चीज ना घिसी पिटी सी है, घिसी पिटी बात नहीं हो जाना। अब इसको कैसे याद करोगे? टी रट रखी है किसी ने, RIT रटे, चाय चाहिए, चाय चाहिए, टी रटे कोई व्यक्ति, चाय 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 चाय, घिसी पिटी सी बात होगी यार। चाय का रट्टा लगा रखा है किसी ने, चाय का किसी ने रट्टा लगा रखा है, इस तरीके से आप देख सकते हो। हाँ जी, हाँ, हाँ जियो पर, हाँ। डायवर्जन वैसे भटकाव होता है, भटकाव। डायवर्जन मतलब भटकाव होना। अब एक तरफ है घिसी पिटी सी बातें, दूसरी तरफ है स्टिमुलेटिंग हो जाएगा, जो आपको ऊर्जा से भर दे। स्टिमुलेटिंग मतलब ऊर्जा से, उद्दीपन, जिसे हिंदी में बोलते हैं उद्दीपन वाला। एंट्रिंग हो जाता है, कोई चीज इंटरेस्टिंग हो, कष्टदायी है, इंटरेस्टिंग है। नोवेल नया है, एनर्जाइजिंग जो आपको ऊर्जा भर दे। अननोन अज्ञात है, ग्रिपिंग हो गया, और इंग्रोजिंग हो जाएगा, जिसमें आपका मन लगे। कोई एक ऐसी जो आपको, इंग्रोज मतलब किसी चीज में लिप्त होना, इंग्रोजिंग मतलब लिप्त होना, किसी चीज में लिप्त होना। अब एक तरफ तो है मेरे भाई घिसी पिटी सी बात जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है, और एक तरफ ऐसी बात है जिसमें आपको उत्साह मिल रहा है, आपका मन लगा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है। अगला वर्ड है TRYST। ट्राइस्ट मतलब गुप्त भेंट। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, एक बार ऐसा हुआ था, रियल स्टोरी है। हम एक दोस्त के साथ गए उसकी ससुराल। तो जब हम उसके ससुराल गए, तो जो हमारे दोस्त की सासू माँ थी, उसने एक हाथ में 500 का नोट और एक हाथ में 100 रुपए का नोट, जो उसका अपना खास जवाई था, उसको 500 का नोट बिना मुट्ठी खोले, ये ले बेटा, और ऐसे बंद कर दी भाई मुट्ठी, और हमें 100 का नोट पकड़ा दिया। तो पेड़ के बराबर में खड़ा होकर उन्होंने ऐसे किया, तो हमको बड़ा गंदा सा फील हुआ। ऐसे नहीं कि हमको पैसे का लालच था, उस तरीके से कि यार अगर हम दोस्त के साथ आए तो इनका फर्ज बनता है बराबर का मान सम्मान देने का, बात पैसे की नहीं होती है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, TRY, ट्री मतलब पेड़, और ST मतलब सट। पेड़ से सट के आप किसी को गुप्त भेंट दे रहे, पेड़ से सट के आप किसी को गुप्त भेंट दे मतलब किसी को गुप्त रूप से मिलना। पेड़ से सट के आप किसी से चुपा चुप मिल रहे हो, किसी से मीटिंग कर रहे हो। हाँ, किसी से मीटिंग कर रहे हो पेड़ से सट के, पेड़ से सट, है ना। ट्राइस्ट मतलब ट्री से सट के, पेड़ से सट के। जैसे कि आपने देखा होगा, है ना, थोड़ा सा अंधेरा होते ही आपने देखा है कभी, एक वायरल हो रही है वीडियो इंस्टा पे, कि एक लड़की है, वह बार बार अपने पूरे गांव का लाइट कनेक्शन कट करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। उसका बार बार का यही सीन था, जब भी उसका ऐसा कोई सीन हो मिलने का, पूरे गांव की लाइट को कट कर देती थी, पूरे गांव में अंधेरा, और अपने बॉयफ्रेंड से मिलती थी। अब ये बात पता चल गई गांव वालों को, गांव वालों ने उनकी शादी करा दी, है ना। तो ये काम ऐसे करो कि लोग तुम्हारी जबरदस्ती शादी करा दे। तो वही यही चक्कर, अभी तुम लोग किसी से ना छुपा छुप पेड़ के पीछे मीट कर रहे हो, इस तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल उस तरीके से, है ना। हाँ, बराबर का कोई नहीं, गलत बात है, नहीं, बराबर का ही देना चाहिए, बराबर का ही देना चाहिए। मीट करना, किसी से मिलना, यूनियन करना, इंगेजमेंट करना, किसी से मिलना, अपॉइंटमेंट है भाई, है ना। रैंडीज वोरस हो जाता है मेरे भाई, एक जो है मीटिंग के जो प्लेस होते हैं उसे रैंडीज वोरस बोला जाता है।
विजिट ऐसा अपने तरीके से याद कर सकते हो भाई, है ना। विजिट है, गेट टुगेदर है, गेट टुगेदर मतलब मिलना। ट्राइस्ट मतलब ट्री से सट के आप लोग मीटिंग कर रहे हो, ट्री से सट के आप लोग मीटिंग कर रहे हो, ट्री से सट के मीटिंग कर रहे हो, है ना। हाँ, उस तरीके से कर, हाँ जी। ओके, हाँ इस तरीके से आप कर सकते हो। और एंड तो उल्टा हो जाएगा, एक तरफ तो आप मिल रहे हो, दूसरी तरफ आप सेपरेशन है, अलग है ना। डाइवर्जन मतलब आप लोग अलग अलग हो गए हो। डिटैचमेंट देखो, अटैचमेंट होना एक होना, डिटैचमेंट मतलब अलग होना। सेग्रीगेशन मतलब सेग्रीगेट मतलब अलग अलग हो जाना, अलग अलग हो जाना। डिपार्चर एक तरफ तो आप भाई मिल रहे हो, और डिपार्चर मतलब जाना, वापस जाना। डिसोल्यूशन हो गया, स्प्लिट हो जाएगा मेरे भाई, टूटना, टूटना अलग होना, टूटना। हाँ जी, जी जी, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला वर्ड है मेरे भाई टार्निश, का मतलब हो जाता है धुंधला हो जाना। टार्निश मतलब किसी चीज का धुंधला होना, गंदा होना, किसी चीज का धुंधला होना, गंदा होना। हाँ जी, जी। सपना यादव, ये जी याद हो गया, याद हो गया। हाँ, ठीक है। SMEAR, स्मीर का मतलब हो जाता है मेरे भाई कोई चीज मैली है, ब्लर मतलब मैली है। SMIRCH, स्मिर्च मतलब कोई चीज में भाई, एस मिर्च, मिर्च से सन गई है। आप खा रहे थे चिली पटेटो, और मिर्च कपड़ों पे गिर के सन गई है आपकी वो। डिफेम मतलब किसी चीज को बुराई करना। डिसकलर, कलर उड़ जाना, गंदा हो जाना। रस्ट आप समझ सकते हो। ब्लेमिश किसी पर आरोप लगाना। देखो, इसका मतलब धुंधला होना भी है, कलंकित होना भी है। करा लो जी, निशांत कुमार करा लो, प्यार में सब जायजे करा लो, तुम्हें अगर सच्चाई प्यार है तो करा लो। बस मिल गया सजेशन, बस दे दी सजा, अब तो खुश है। कम तो नहीं रही सजा, मेरी बात मान ली तो इसने, है ना। डार्कन मतलब अंधेरा हो जाता है, ब्लैमिश मतलब किसी चीज पर आरोप लगाना, ये सब चक्कर है। अब टार्निश को कैसे याद करोगे, है ना। टार्निश, आप जो है टायर को नीचे उतार रहे थे, आप जो टायर मतलब टायर को, या टार मतलब जो तारखून होता है ना, उसमें आप सन गए हो। टार्निश मतलब आप उसमें सन गए हो, आपके गंदे कपड़े हो गए हैं जी, है ना, आपके खराब कपड़े हो गए हैं, आप ऐसे देख सकते हो टार्निश मतलब। या फिर टायर को नीचे उतारने में आपके कपड़े गंदे हो गए। टार्निश या तारखून जो है उसमें आप सन गए हो, कलंकित हो गए हो, तो ये सब चीजें गंदी करने वाली है भाई, है ना। मिर्च में आप सने हो, स्मीर हो गया। उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक तरफ तो धुंधला होना है, कलंकित होना है, दूसरी तरफ साइन मतलब चमकना है, ब्राइट चमकना, इनहेंस बढ़ना, चमकना, है ना। बर्निश्ड मतलब बर्न मतलब आग जलना, बर्निश मतलब ज्वलनशील है, चमकीला है ना। और लस्ट्रस हो जाएगा, भड़काऊ। ग्लोजी हो गया, ग्लोजी, ग्लो समझते हो, ग्लो, ग्लो चेहरे पर चमक का आना। और माइग्लो हो जाता है मेरे भाई उदास, है ना। ग्लीमिंग हो जाएगा मेरे भाई चमकीला। रेडियंट, जब आंट रेडी हो जाती है ना, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, चिपका ले सैया फेविकॉल से, उस तरीके से याद कर सकते हो, है ना। तो रेडियंट, जब आंट रेडी हो जाती है ना, बड़ी चमक धमक हो जाती है आंट पे, आप पे पिछनती नहीं है ना, आप पे पिछनती नहीं है। हाँ जी। आपको एक, आपने एक आपने देखी होगी शायद रील्स, बेटा कोई लेडीज है, उसका 5-6 साल का बच्चा होता है। इंस्टा की अब तक की मेरी फेवरेट रील है वो, अब तक की उससे अच्छी मेरे को कोई आज तक वो नहीं लगी। रियलिटी बताती है मतलब वो रील्स, कि किसी औरत ने मेकअप कर लिया, उसके बाद वो मेकअप वेकअप करके अपने बच्चे के पास आई, तो वो अपने बेटे को गोद ले, अब बेटा गोद ना जाए, और रोए अम्मी अम्मी। तो बोले बेटा मैं तेरी अम्मी हूँ, और बच्चा बोले नहीं अम्मी नहीं हो, अम्मी अम्मी, बच्चा रो रहा है। कह रहा बेटा तेरी अम्मी हूं मैं, अभी मैं मुंह धो के आऊंगी ना, अंदर से तेरी अम्मी निकलूंगी बेटा, ये मेकअप कर रखा है मैंने, अभी मैं मुंह धो के आऊंगी तो अंदर से तेरी अम्मी निकलूंगी। तो भाई वही वाली बात है, रेडिएंट इतना चमक धमक आ जाती है, पता नहीं लगता। सबसे बड़ा जो धोखा होता है वो
ब्यूटी पार्लर में होता है। तो रेडी होने के बाद आंट पे चमक वमक सी आ जाती है। ये तो बात आप मानोगे, ये बात तो आप मानोगे, आप मानोगे नहीं मानोगे? हाँ बेटा, अम्मी हूँ तेरी। अब बच्चा, नहीं अम्मी चाहिए, अम्मी नो बेटा, तेरी अम्मी हूँ ही। अभी मुंह धो के आऊंगी, अंदर से तेरी अम्मी निकलूंगी। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। अगला वर्ड है मेरे भाई TEMERITY। टेमरिटी मतलब दुस्साहस। और दुस्साहस कैसे याद करो? टीमी रेटी। भाई अब देख लो, किसी ने आपकी चाय में मिला दी है और उसने दुस्साहस किया है नहीं किया है? आप लोग बार 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 चाय चाय मान रहे थे, चाय चाय आप लोग कर रहे थे, है ना? आप लोग चाय चाय कर रहे थे और टीमी रेटी किसी ने टी में मिला दी है, तो दुस्साहस हो जाएगा ना। पियो चाय, मलाई वाली चाय पियो आप लोग। मलाई की मतलब कि ये ना उखंडता, अख मतलब कि किसी ने ना बहादुरी दिखाई है गलत डायरेक्शन में, है ना, उद्दंडता सी जो दिखाई है। ऑडेसिटी मतलब उद्दंडता हो जाती है। उडासिटी, सिटी को उड़ाने ना, उड़ा देना। जैसे किम जोंग उंग बोले मैं सिटी को उड़ा दूंगा, ऑडेसिटी। किम जोंग पुंग है, चुंग है, नुंग है, जो भी है वो, किम जोंग चुंग, मैं ऑडेसिटी, उड़ा दो सिटी को। दुस्साहस है यार ये, सिटी को उड़ा दो, है ना। और गैल, एक गैलेंट भी हो जाता है, गाल बोल दो या GALLANT। गैलेंट जो तुरंत अंत कर दे। एरोगेंस मतलब कि जिद है किसी बात की, बस किसी बात की जिद है ना। और डेयरिंग साहस है। रूडनेस समझते हो? रूड मतलब जो रूखा हो, रूडनेस हो गया जी, रूडनेस हो गया। जी, ओके आगे बढ़ जाओ। हाँ, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो किसी और को, अभी किसी को चाय पीनी है? इस वर्ड को देख के किसी को चाय पीनी है, मलाई वाली चाय पीनी है? किसी को मलाई वाली चाय, किसी की इच्छा है मलाई वाली चाय पीने की? बता दो जी। है ना, टेम्पेस्ट हो जाता है तूफान। टेम्पेस्ट मतलब तूफान, आपको एक याद होगा। और वो एक गाना चला था बहुत, टीमरेटी नहीं तुम्हारी हाँ इस तरीके से याद रख सकते हो। टीमरेटी मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो साहस वाला। टेम्पेस्ट को याद करोगे भाई, आज टेम्पेस्ट मतलब टेम्पल पे ईस्ट में तूफान आते हैं, टेम्पल के ईस्ट से तूफान आते हैं, ऐसे देख लो। टेम्पेस्ट मतलब टेम्पल के ईस्ट से तूफान आते हैं। टेम्पेस्ट मतलब टेम्पल के ईस्ट से, ईस्ट पूरब से, मंदिर के पूरब से तूफान आते हैं, तूफान आंधी आना। स्टॉर्म है मतलब मेरे भाई तूफान है। रेन स्टॉर्म है, बारिश के साथ तूफान है। स्क्वेल हो गया, गेल हो गया, जब गेल बैटिंग करता है तो तूफान ही आ जाता है। क्रिस गेल, कौन कौन जानता है क्रिस गेल को? हाँ जी, हाँ हाँ, इनको जी बहुत अच्छी लगती है। मोहन बंसल जी कह रहे हैं हमें बहुत अच्छी लगे मलाई वाली चाय। भाई किसी को कोल्ड हो रखा हो तो इनको जल्दी से मलाई वाली चाय पिलाओ, बढ़िया सी मलाई डाल के पिलाओ। ठीक है जी। गेल, क्रिस गेल तूफान ले आता है बैटिंग में। थंडरस्टॉर्म तूफान होता है। साइक्लोन आपको पता है। हरिकेन तूफान होता है। हरिकेन जितनी जल्दी हो सके उतनी हरी कर लो, तूफान आने वाला है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। वही वाले गाने मूवी को बोल रहे हो आप, तूफान, वो तो शहंशाह है। पर हरिकेन भाई, हरिकेन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो, तूफान आने वाला है। एक तरफ है तूफान। अगर आप इनको रिवाइज करोगे ना, आप इनको रिवाइज करोगे, देखो आपको थोड़ी सी मेहनत तो ज्यादा लगेगी, इस तरीके से आपको मेहनत तो ज्यादा लगेगी, लेकिन मेरे भाई कलेश ही कट जाएगा। कलेश ही कट जाएगा अगर तुमने इस तरीके से याद कर लिया था। हाँ, क्रिस गेल रसिया का है, बिल्कुल रसिया का है क्रिस गेल। स्टॉर्म भाई तूफान आपको पता है। रेन स्टॉर्म, रेन के साथ स्टॉर्म आ गया तूफान। स्क्वेल हो गया, गेल क्रिस गेल तूफान ले आता। थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन, हरिकेन। हरिकेन जितनी जल्दी हो सके, जितना कर सकते हो उतनी जल्दी कर लो, तूफान आने वाला है ना। काम शांत हो जाता है, एक तरफ तूफान है एक तरफ शांति है, प्लीजेंट सुखद हो जाता है। सेरेनिटी शांति हो जाती है। सेरेनिटी भाई, सारी नटी, साड़ी जो होती है ना, निटी, नेटी होती है नीट एंड क्लीन। एक वर्ड आपने सुना होगा नीट, नीट एंड क्लीन। नीट होता है साफ सुथरा, सेरेनिटी साफ सुथरी साड़ी में
औरत बड़ी शांत स्वभाव की लगती है ना, है ना। साफ सुथरी साड़ी में औरत बड़ी शांत लगती है ना। ऑर्डर है कोई चीज क्रम में, तूफान तो उल्टा सीधा कर देता है चीजों को। क्वाइट शांत है। हारमोनी मतलब कि मेरे भाई सामंजस्य, शांति है। हारमोनी मतलब सामंजस्य, शांति है। हाँ, जी। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, है ना। TENUOUS, टीनोशियस, टीनियस हो जाएगा तुच्छ। तीनू, तीनू अस हम तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा किसी काम के नहीं है। तीनों अस आपने सुना होगा, तीनों अस हम तीनों, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कभी ऐसा आपने देखा है, आप लोग प्लान बना रहे हो, दो चल आज घूमने चल रहे हैं, और तीसरा आ जाए, ये तीसरा कहाँ से आ लिया काम बिगाड़ेगा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और कभी आपने ऐसा बोला है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, या तो अपने साथ किसी और को बुला के ला, नहीं तो वापस जा। हमने ऐसा बहुत बार बोला है कि यार तीन होते ही ना तुम वापस जाओ, क्योंकि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाता है। हम्म, जी। तो टीनवश मतलब हम तीनों ना काम बिगाड़ने वाले हैं, किसी काम के हैं नहीं। फ्रीवोलस हो जाता है मेरे भाई जो बहुत ज्यादा सीरियस ना हो, जो किसी काम का ना हो। पिटी मतलब दयावान है, फीबल कमजोर है। सेखी हो जाता है, सेखी मारने वाले लोगों में दम तो होता नहीं है, मतलब जिसका इंपॉर्टेंस ना के बराबर हो, वो वाला इनसिग्निफिकेंट, जिसका इंपॉर्टेंस ना हो। अब तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कोई महत्व तो है नहीं मेरे। सेखी मारने वाले लोगों का कोई महत्व तो होता नहीं है। क्या सेखी मारूं मैं यहाँ पे, ये गाइस दिस इज सेखी, है ना। ऑल यू नो दैट सेखी डिनोट्स द वर्ड दैट शो ऑफ हिज नेचर, शो ऑफ हिज लाइफ स्टाइल, शो ऑफ हिज फैशन। अब मैं ऐसे करके सेखी मारने लगूं इंग्लिश की, तो कुछ फायदा है? कुछ फायदा है? तो सेखी, सेखी का कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। एक तरफ है कोई चीज तुच्छ है, और दूसरी तरफ है जिसका महत्व हो। स्टेबल स्थिर है, सिग्निफिकेंट है, पावरफुल है, अपैलिंग है ना, कांस्टेंट है, ब्लोटेड है। ब्लोटेड है मतलब जो चीज स्थाई है, जो चीज, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। नहीं, जिस तरीके से मैं अब पढ़ा रहा हूं, अब तो सफिशियंट है। हाँ जी। सहमति के लिए ही आता है हारमोनी, सबसे अच्छा सहमति के लिए भी आता है। जी, सबसे अच्छा सहमति के लिए ही आता है हारमोनी। ठीक है मेरे भाई। एक हो जाता है वर्ड है टिंसाइल। टिंसाइल अच्छा वर्ड है, TENSILE। टिंसाइल मतलब लचीला हो जाता है। अब एक बात बताओ, जो टीन होती है, टीन सेड, तीन साइड, अब जो टीन की जो साइड है वो लचीली होती है नहीं होती है? तीन की साइड लचीली होती है नहीं होती है? तीन की जो साइड है वो लचीली होती है नहीं होती है? आप बस मुझे ये बता दो। टीन, जो टीन शेड होती है ना, टीन समझ रहे हो, टीन जो है वो साइड से लचीला होता है। टीन को आप ऐसे मोड़ सकते हो, तीन को आप ऐसे मोड़ सकते हो, तो टिन साइड हो जाता है लचीला। इलास्टिक मेरे भाई लचीला है। प्लाईबल लचीला है, जो प्लाई है उसे आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो, लचीली होता है। प्लाई लचीली है। फ्लेक्सिबल है, मैलिएबल हो जाता है, मिट्टी की तरह। भाई मिट्टी लचीली होती है, मैलिएबल। आप मिट्टी को मल सकते हो, आप उसी चीज को मल सकते हो जो लचीला हो, है ना, लचीला हो, है ना। प्लायंट हो जाएगा मेरे भाई, फिर से प्लाई आंट। प्लाई आंट लचीला है ना। मोल्डेबल, जिसे आप मोल्ड कर सकते हो। एडजस्टेबल, जिसे आप एडजस्ट कर सकते हो। डकटाइल, डकटाइल को कैसे याद करोगे, जो डक है ना, डक के लिए हमने ऐसी टाइल बिछाई है कि जब डक चलती है ना बत्तख, तो टाइल मुड़ जाती है। या डच की जो टाइल है ना, डक, है ना, डच जो कंट्री है, उसमें लचीले टाइल्स का यूज किया गया है। लचीली टाइल्स का यूज किया गया है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। टेंसाइल मतलब तीन जो है ना, साइड से लचीला होता है। और इलास्टिक तो लचीला ही है मेरे भाई। प्लाईबल, जो प्लाई है वो मुड़ने योग्य है, मतलब लचीली है। फ्लेक्सिबल आपको पता है, मैलिएबल आप मल सकते हो मिट्टी को, मतलब मल सकते हो, मिट्टी लचीली होती है। प्लांट मतलब प्लाई पे चींटी चल रही है, तो मतलब प्लाई लचीली है चींटी की वजह से, इस तरीके से याद रख सकते हो, है ना। मोल्डेबल, जिसको मोल्ड कर सकते हो। एडजस्टेबल है डक्टाइल। डच की जो टाइल्स होती है ना, वो लचीली होती है, इस तरीके से याद कर सकते हो। एक तरफ है लचीला, दूसरी तरफ कठोर हो जाएगा। फर्म है, कठोर। स्टिफ मतलब कठोर, जैसे ये फोन है, ये स्टिफ है, नहीं मुड़ सकता। ब्रिटल, जो क्षण भंगुर, टूट जाएगा मुड़ेगा नहीं।
ब्रिटल का सही मतलब हो जाएगा कोई चीज टूट जाएगी, मुड़ेगी नहीं। जैसे आपने देखा फूकने वाली कचरी खाई है आपने? हाँ जी। जी। अब खाइए वो आपने जो 1 रुपए में यहाँ पे एक इसमें सब में हम ऐसे कचरियां हाथ में ले लेते थे और फिर ऐसे खाते थे। तो वो बेस्ट एग्जाम्पल लगता है मुझे ब्रिटल का। वो कचरियां टूट जाएंगी, मुड़ेंगी नहीं। टूट जाएंगी, मुड़ेंगी नहीं। तो ब्रिटल हो जाएगा। ऑब्स्टिनेट हो जाएगा, जिद्दी, हटी, जो अपनी बात से जो बोल दिया सो बोल दिया। स्टर्न हो जाता है, कठोर, जो बोल दिया सो बोल दिया, है ना। ऑर्डनरी और अनइनफॉर्म, सॉरी, अनफॉर्म्ड है, जिसकी कोई फॉर्म ना हो। अब तो खत्म हो जाओ। अरे यार, ना, TIRADE। टी रेड का मतलब निंदा है, भाषण है। अब भाई तीर वाले जितने वर्ड है ना, तीर की एड में निंदा की गई है, इस तरीके से याद रख सकते हो, है ना। या टी रेड, टाई रेड मतलब 3 रेड मारी है, निंदा भाषण है कि अब देखो ये भाषण चल रहा है कि भाई अगर ईडी से बचना है तो बीजेपी में चले जाओ। जितने भी भ्रष्ट नेता हैं सारे बीजेपी में चले गए हैं ईडी से बचने के लिए, ईडी की रेड से बचने के लिए। तो भाई टी रेड, 3 रेड डाल देती है बीजेपी अगर उनसे नहीं बचना है तो। हाँ जी, ठीक है। उस तरीके से बोल सकते हो भाई, निंदा हो रही है, डायट्राइब निंदा हो जाती है। 3 बार तू मरेगा, मरेगा, तू मरेगा। घातक मूवी में वो औरत पागल हो जाती है और हर बार बोलती है उसको, मरेगा तू, मरेगा, मरेगा तू, है ना। और इनवेक्टिव हो जाएगा, रेंट हो जाएगा जी, डिनाउंसिएशन हो जाएगा। हरांग, मैंने आपको वर्ड याद करा था, हरांगे, हरांगे मतलब भाषण देना। रिब्यूक, डांटना है। एडमोनिशन है, एडमोनिश हो जाता है मेरे भाई, डांटना। एडमोनिश, अगर पैसे से किसी चीज को आप ऐड कर ले, उसका टेस्ट ना लो, जैसे कुछ लोग पैसे दे के भर्ती हो जाते हैं तो उन्हें डांटना बोला जाता है, ठीक है जी। इलॉजी, प्रशंसा हो जाती है ना। RHAPSOD, रैप्सोडी मतलब प्रशंसा है, होमेज श्रद्धा है ना, सिटिएशन है। और पैनिगेरिक हो जाएगा, किसी चीज की आप प्रशंसा कर रहे हो। टाइम भी हो लिया, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मुझे, है ना। TRAMP पे, ट्रैम्प मतलब आवारा हो जाता है। टी रैम्प मतलब कि रैंप में घूमने वाले लोग आवारा हो जाते हैं। रैंप ऐसे देख सकते हो, ट्रैम्प मतलब यह। और डोनाल्ड ट्रंप अब आवारा घूमता है भाई। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है इस टाइम आवारा है, होबो है, बेगर है, वेगाबंड है, इसको बोल दिया जाता है जो बंजारे जो हो जाते हैं। स्टिफ हो गया, रोमिंग, इधर उधर घूमने वाला। इटिनरी है, वैग्रेंट है। इसमें जो अच्छे वर्ड है ना, स्टिफ वर्ड इसमें नहीं जाएगा, स्टिफ तो कठोर हो जाता है। होबो वर्ड अच्छा है, बैगर भी इसमें चला जाएगा। देखो वेगा, VAGA वाले वर्ड इसी में जाएंगे सारे। वेगाबंड इधर उधर उधर घूमता है। वैगरेंट जो सब्जी बेचता है रेंट पर इधर उधर। इटिनरी मैंने आपको बताया था। रोमिंग, जो आपको रोमिंग चार्ज कब लगता है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, इस तरीके से। स्टेशनरी हो जाएगा, जो एक जगह रुका हुआ है, स्थिर है ना। रिसेडिएंट हो जाएगी, इनहेबिटेंट है, फिक्स्ड है, इमोबाइल है, जो अचल है। इमोबाइल मतलब अचल है ना। ट्रिबुलेशन हो जाएगा, कलेश। ये तो मैंने आपको कल भी याद कराया था, ट्रिबुलेशन। 3 बुल सन, आपके 3 सांड जैसे बेटे हैं। अगर घर में 3 सांड जैसे बेटे हैं, है ना, तो इसका मतलब वो लड़ेंगे आपस में। अगर 3 सांड जैसे घर में बेटे हैं तो वो आपस में लड़ेंगे ना। सांड जैसे बेटे आपस में लड़ते मरते रहेंगे, ट्रिबुलेशन। वो आपस में लड़ते मरते रहेंगे, हाँ, है ना। ट्रिबुलेशन इस तरीके से। 3 बुल जैसे सन है तो घर में कलेश रहता है। अगर 3 घर में बुल जैसे, 3 सांड जैसे बेटे घर में है तो घर में तो कलेश रहेगा ही भाई, है ना। डिमोरर हो जाएगा, प्रोटेस्ट है, डिस्ट्रेस है ना, हरासमेंट है, एगोनाई है, एंग्विश है, ग्रीफ है। तो डिमोरर का नया वर्ड है ये, आप देख लेना। एंटो मेरे भाई, एक तरफ कलेश है, दूसरी तरफ शांति है। रिलीफ है, कंसोलेशन है, कंफर्ट है, हैप्पीनेस है, जॉय, प्लीजर, डिलाइट। ये वर्ड मैंने ऊपर भी आपको याद कराए थे। अब जल्दी से तुम टेस्ट दे लो, जल्दी से टेस्ट दे लो। एक तरफ एक वर्ड होगा, उसके एंटो आपको सामने बताने हैं। आपको एंटो सामने बताने हैं, एंटो आपको सामने बताने हैं। ये एक वर्ड है, एक, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ये 4 है।
देखो मेरा भाई पहला वर्ड है टेस्टिफाई करना किसी चीज को, एक्सप्लिकेट करना, सर्टिफाई करना किसी चीज को, निश्चित करना किसी चीज को, आप लोग क्या दे रहे हो, गवाही देना। और डिस अप्रूव हो जाएगा, ओपोज ये उसका पहले का बी हो जाएगा। और दूसरा वर्ड है, ये तो इसी में जाएगा, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है इसके सारे, डेमोन्स्ट्रेट ये वाला जो है ना। टॉर्पिड्स है, स्लैक है, सीडेंटरी है, एफर्टलेस है, डल, स्लगिश, इनर्ट, लेथर्जिक हो जाएगा बेमन के, जो किसी काम को बिना मन के करता है, बेमन वाला। और इंगेज, विगरस, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है थ्रिफ्टी, जो 50 की जगह 3 खर्च करने वाला, फ्रूगल, गले हुए फ्रूट खाने वाला, पैसे को मनी पर्स में रखने वाला, इकोनॉमिकल, सेविंग है, प्रूडेंट है, स्पर्शिंग है, कम खर्चीला। मित व्ययी, जो कम खर्च करता है, और मेरे भाई वेस्टफुल हो जाएगा, ज्यादा खर्च करने वाला, डी हो गया। ट्रिमेंडस, ऑफुल, टेरिबल, डरावना, कोई चीज भयानक है, विशाल है, डरावनी है, बिल्कुल एयरफोर्स के लिए पर्याप्त। डरावनी, विशाल है, भयानक है, कोई चीज कॉमन है, सामान्य है, फेमिलियर है, इंफीरियर है, मिनिएचर, छोटी है, सामान्य है। तो बी ए डी सी सही आंसर जाएगा, बी ए डी सी सही आंसर जाएगा। इन सबको एक बार आप जरूर रिवाइज किया करो। अगला है मेरे भाई, है ना, ट्रेवियल है, ट्रबल है, स्ट्रेस है, हार्डशिप है, पेन्स है, मिजरी, एगोनाई, स्ट्रेस, जियोपार्डी, रेगर, ये आपका ए है, ऑप्शन ए। और TRYST, मीट, यूनियन, इंगेज, टुगेदर, ये वाला ऑप्शन बी है। और टी रेट है मेरे भाई, हैंग, ये वाला ऑप्शन सी है। और टार्निश, ये वाला ऑप्शन डी है। तो मेरे भाई ये तो हो जाता है दुख, कलेश, पीड़ा, दुख, कलेश, पीड़ा। इसका जाएगा मेरे भाई आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, इसका जाएगा ऑप्शन ए। ई, सोलेख है, रिलीफ है, कंफर्ट है, ऑप्शन डी जाएगा। और टाइस, ट्राइस्ट मतलब ट्री से सट के आप किसी से मिल रहे हो, सेपरेशन, ऑप्शन सी चला जाएगा, अलग होना। और ट्राइट, हैंग्ड है, बैनल है, क्लिंच है, वैबिड है, कॉमन प्लेस है, स्टीरियोटाइप है, जो व्यक्ति, है ना, मतलब कि एक चीज के पीछे, मतलब किसी चीज में आपका इंटरेस्ट ना हो। और स्टिमुलेटिंग, इंट्रिएटिंग, नोबल, ये आपका इंटरेस्ट वाला चला जाएगा। और टार्निश, किसी चीज को दूषित, गंदा, वो वाला है। शाइनिंग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो डी सी ए बी सही आंसर जाएगा, डी सी ए बी सही आंसर। जी, डी सी ए बी सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। आगे बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन है, टेनोस है, फ्रीवोलस है, ये ऑप्शन ए है। टेंसाइल, इलास्टिसिटी, डक्टाइल, ऑप्शन बी है। और टीमरेटी, ये वाला ऑप्शन सी है, और ये वाला ऑप्शन डी है। तो आप बोलोगे टीनुअस, फ्रीवोलस, जो मतलब बिना मन के, बहुत ज्यादा सोचता समझता नहीं है, सीरियस नहीं है ना। और मेरे भाई और क्या देखोगे, सेखी वाला व्यक्ति है कोई, बताओ। तो ये जाएगा जी स्टेबल में, सिग्निफिकेंट है, फ्रीवोलस है, मतलब जिसका कोई ज्यादा महत्व ना हो, बेमन के जो कोई काम करता हो, है ना। ऑप्शन डी हो गया इसका। अगला है टेंसाइल है, इलास्टिसिटी, प्लायबल, जो चीज लचीली होते हैं, फर्म, स्टिफ, ब्रिटल, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, है ना। टिमिडिटी, ऑडासिटी, जो है ना, मतलब दुस्साहस सा जो हो गया। और टिमिडिटी, हेजिटेंसी, मॉडेस्टी, साइनेस, डिफरेंस, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और में भाई टेम्पेस्ट है, स्टॉर्म है, रेन है, ये सब जाएगा तूफान में, काम जाएगा शांति में। तो डी ए बी सी सही आंसर हो जाएगा, डी ए बी सी सही आंसर हो जाएगा, डी ए बी सी सही आंसर। और ये लास्ट 3 बचे हैं आपके सामने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी। देखो ट्रैम्प है, होबो है, वेगर, वेगाबॉन्ड है, और वैग्रेंट है, इटिनररी है, रोमिंग है, जो घुमक्कड़ है, एक जगह नहीं रुकता है, जो एक जगह नहीं रुकता है, घुमक्कड़ व्यक्ति है जी। स्टेशनरी, जो स्थिर है, रेजिडेंट है, जो निवासी है, इनहेबिटेंट, एक जगह रहने वाला, ऑप्शन ए हो गया। और ट्रिबुलेशन है, डेमोरर है, प्रोटेस्ट है, डेमोरर, डिस्ट्रेस है, ये हो जाए कष्ट। ट्रिबुलेशन, 3 बुल जैसे सन अगर आप कहें तो घर में कलेश रहेगा, भाई कलेश रहेगा। तो भाई रिलीफ, शांति रहेगी, ऑप्शन सी हो गया इसका। मैं नीचे से बता रहा हूं, मतलब कि मैं ऐसे लिख दूं,
और मेरे भाई टाई रेड है, डाय ट्राइब है, किसी को आप क्या दे रहे हो मेरे भाई, कटु निंदा कर रहे हो, 3 बार मरेगा मरेगा मरेगा। ऑप्शन बी यूलॉजी, किसी की प्रशंसा करना। बी सी ए, बी सी ए सही आंसर हो जाएगा, बी सी ए, सी ए भी उल्टा है, बी सी ए जाएगा ऊपर से, ये इसका बी, इसका सी, इसका है। ओके जी, रिवीजन जरूर कर लेना आज एक बार। आज एक बार अगर आप रिवीजन कर लोगे तो ये वर्ड बार 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 आ रहे हैं। आपने ये चीज नोटिस की होगी, यूलॉजी लगभग लगभग 20, मतलब जब से 4-5 बार आ गया, जब से मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अब यूलॉजी को कैसे याद करो, यूलॉजी, ए ये लो जी, है ना। अगर आप किसी से जी लगा के बात कर रहे हो, ये लो जी, आओ जी, बैठो जी, खाओ जी, तो आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, जी लगा के ऐसा बोला जाता है, अच्छे मैनर्स होते हैं, गुड मैनर्स। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ओके दोस्तों जी, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। रात को 8:30 बजे आपका प्रैक्टिस सेट होगा, उससे आप जुड़ना ना भूलें।